उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, कच्ची दीवारें, छप्पर की छत और सामने छोटा सा आंगन। राजू की पत्नी सीता बहुत मेहनती और सरल स्वभाव की थी। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती, चूल्हा जलाती, पानी भरती, घर साफ करती और फिर खेतों में मजदूरी करने चली जाती। लेकिन राजू, वो खेतों में काम करने जाता तो था, पर काम नहीं करता। वो किसी पेड़ के नीचे लेट जाता और कह देता, आज तबीयत ठीक नहीं है। धीरे धीरे उसकी ये आदत पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। राजू जी, सूरज निकल आया है। आज खेत मालिक ने जल्दी बुलाया है। आप उठ जाइए, देर हो जाएगी। अरे सीता, आज सिर में बड़ा दर्द है। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हर रोज यही कहते हैं आप। कल भी यही कहा था, पर गए नहीं। तो क्या करूँ? मेरे बस में नहीं है मेहनत करना। मेरे शरीर में ताकत ही नहीं है। ताकत मेहनत से आती है राजू जी, ऐसे लेटे रहने से नहीं आती। तुम औरतों को क्या पता, पुरुषों की जिंदगी कितनी कठिन होती है। सीता सब समझती थी। राजू बीमार नहीं था, बस आलसी था। उसे काम से भागने की आदत हो गई थी। गांव वाले भी अब राजू की चालाकी पहचानने लगे थे। राजू भी खेत पहुंचा है, लेकिन वो पेड़ के नीचे बैठा है। अरे राजू, क्या आज भी आराम कर रहे हो? चलो अब काम पर लगते हैं। क्या बताऊं भाई, सीने में दर्द है। डॉक्टर ने ज्यादा काम करने से मना किया है। डॉक्टर ने नहीं, आलस ने मना किया है। हंसो मत। जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, तुम सबको पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन सच्चाई ये थी, राजू को काम करना अच्छा ही नहीं लगता था। वो सोचता था, किसी तरह दिन निकल जाए, रोटी तो मिल ही जाएगी। उसे ये नहीं समझ आता था कि सीता का मन हर दिन टूट रहा है। राजू चारपाई पर बैठा तम्बाकू खा रहा है। आज खेत में बहुत काम था। मैं अकेले 2 लोगों का काम कराई हूँ। अरे, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरा काम भी कर दिया। मालिक तुमसे बहुत खुश होगा। मालिक खुश हो या ना हो, पर मैं थक गई हूँ राजू जी। कब तक अकेले सब संभालती रहूं? आप तो पूरे दिन यूं ही पड़े रहते हैं। अरे तुम तो मजबूत हो, तुम्हें क्या हो सकता है। हाँ, मैं मजबूत हूँ, लेकिन पत्थर नहीं हूँ। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? पूरा गांव आपके बारे में बातें करता है। गांव वाले जाएं भाड़ में, मुझे किसी से मतलब नहीं। पर मुझे है। मैं हर दिन झुकती हूँ जब लोग कहते हैं राजू कामचोर है। उस रात पहली बार राजू को थोड़ी चुभन हुई, लेकिन उसका अहंकार अभी भी बला था। अब से जो काम नहीं करेगा उसे मजदूरी नहीं मिलेगी, और जो आलसी है उसे खेत में आने की जरूरत नहीं है। अरे ओ राजू, ये तुमको लागू पड़ता है? हाँ, लेकिन मैं तो रोज काम करता हूँ। तुम तो पेड़ के नीचे सोते रहते हो। तुमने कभी ठीक से काम ही नहीं किया। अगले दिन राजू को खेत में काम नहीं मिला। घर में अनाज कम होने लगा। सीता के चेहरे की चमक गायब होने लगी। अरे ओ राजू, आज घर में आटा खत्म हो गया है। कल हम क्या बनाएंगे? तुम अपना काम करो, मैं कुछ सोचता हूँ। आप कब तक सोचते रहेंगे? क्या तब सोचेंगे जब भूख हमें खा जाएगी? मैंने कभी शिकायत नहीं की, मैंने कभी आपको नीचा नहीं दिखाया, पर आज मैं टूट गई हूँ। अरे रो मत सीता, मैं कुछ करता हूँ। क्या आपको पता है, जब गांव की औरतें कहती हैं तुम्हारा पति निकम्मा है, तो मेरा दिल कैसे रोता है। मैंने आपसे धन नहीं मांगा, सिर्फ साथ मांगा था, पर आप तो हर बार सो गए। सीता के शब्द तीर की तरह राजू के दिल में लगे। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया, शादी के समय उसने वादा किया था कि वो सीता को खुश रखेगा, लेकिन उसने उसे केवल दुख दिया।
अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप आज इतनी सुबह उठ गए। हाँ, आज मैं सच में खेत जाऊंगा काम करने। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या ये सच है? हाँ, आज से कोई बहाना नहीं। आज से मैं बदलूंगा। पहले दिन राजू के हाथ कांपे, धूप में पसीना निकला, शरीर दर्द से भर गया, लेकिन उसने पेड़ की छांव नहीं देखी। अरे राजू, आज सच में काम कर रहे हो? हाँ भाई, आज तो मैं सच में काम कर रहा हूँ। चलो देखते हैं तुम कितने दिन तक काम कर सकते हो। हाँ, जरूर देखना। अब मैं हमेशा काम करूंगा। आज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ, पर आज पहली बार मुझे अपने आप पर गर्व है। आज पहली बार मुझे अपने पति पर गर्व है। आलस इंसान को भीतर से खोखला कर देता है, वो सम्मान छीन लेता है। लेकिन जब इंसान अपनी गलती स्वीकार कर ले तो वही जीवन बदल जाता है। राजू ने देर से सही पर सीख लिया, मेहनत ही असली सम्मान है और साथ निभाना ही सच्चा प्रेम है। सीता, धन्यवाद। अगर तुम मुझे सच ना दिखाती तो मैं हमेशा सोता रहता। पति का हाथ पकड़ना ही पत्नी का धर्म है, पर चलना तो आपको ही होता है। जो व्यक्ति मेहनत से भागता है वो सम्मान खो देता है, पर जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वो फिर से उठ सकता है। सच्चा प्रेम वही है जो हमें हमारी कमजोरी से बाहर निकाल दे।